वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है जो वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम करें एमसीक्यूज इसका। ठीक है, एमसीक्यूज जिसमें हमने करने हैं सॉरी एमसीएम का 301 में जो हम इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें वाले। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, तो ये हमारे पास बी है वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं और इन वर्बल में हम, नॉन वर्बल में हम जो है ना इशारों का यूज़ करते हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज। verbal communication includes both speaking and writing. The most common form of verbal communication is the spoken language. Written communication is preferred when ये है a permanent record is needed. Spoken communication is effective because feedback is immediate. Verbal communication is considered, तो ये हमारे पास बी है, हाई फ्लेक्सिबल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये हमारे पास है डी, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के तासुरात, ये नॉन वर्बल में जाते हैं। ठीक है, a major disadvantage of written communication is, तो ये बी है, स्लो फीडबैक, ग्रामर, वोकाबुलरी एंड लैंग्वेज स्टाइल इफेक्ट, तो ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन। written communication is useful for legal documents. effective verbal communication requires, ये है हमारे पास ए, यानी कि क्लियर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास विच इज, एक सेकेंड, ओके, तो विच इज़ लिमिटेशन ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन, तो ये हमारे पास ए, यानी कैन नॉट बी करेक्टेड वंस स्पोकन, यानी जब एक बार बोल लिए तो उसे दोबारा हम सही नहीं कर सकते। वर्बल कम्युनिकेशन इज इनरिच्ड बाय इनरिच्ड बाय, तो ये हमारे पास बी है, बॉडी लैंग्वेज। इन वर्बल कम्युनिकेशन फीडबैक इज यूजली immediate. A written message must be, ये हमारे पास सी है, क्लियर, कंप्लीट एंड कॉन्सिस। इसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज, सी सिंबल्स, गेस्टर्स और एक्सप्रेशंस, ये सारे बॉडी लैंग्वेज आ जाते हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज बी नॉन वर्बल, फेशियल एक्सप्रेशन आर अ फॉर्म ऑफ, तो ये हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बी। पैरालैंग्वेज रिफर्स टू, तो ये टोन, पिच, वॉल्यूम है। सिमिलिंग, फॉर्मिंग, राइजिंग आईब्रोज आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। बॉडी मूवमेंट इज कार्ड काइनेसिस, use of space in communication is called proxemics. Touch communication is called haptics. Time communication is known as chronomics. Clothing and appearance reflects be status and personality. ये सारी चीज़ें हमने हमसे पहले भी कहा था, आपको पॉइंट का नेम याद होना चाहिए और उसके यूज़ याद होना चाहिए, जो हमने सारे लेक्चर में अच्छे से क्लियर किया हुआ है। आप लेक्चर एक बार देखना, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। वो जब आपको समझ आ जाएंगे तो इनको आपको ज़हन में वैसे ही आ जाएगा, आपको आसान हो जाएगा। ऊपर सारी उन्होंने यही चीज़ पूछी है, पॉइंट्स और उनके आगे उनका जो काम है। आई कॉन्टैक्ट इज पार्ट ऑफ, तो ये हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल यूज कैन, तो ये सी है, सपोर्ट और कॉन्ट्राडिक्ट वर्बल मैसेज। और फिर हैंड शेक इंडिकेट्स, तो कॉन्फिडेंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, तो ये हमारे पास मोर पावरफुल देन वर्बल, विच वन इज नॉट आ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये डी है हमारे पास, रिपोर्ट्स। लेक्चर नंबर 8 हमारे पास लिसनिंग इज, तो पैसिव एक्टिविटी, लिसनिंग इज बी एन एक्टिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हेयरिंग इज फिजिकल, लिसनिंग इन्वॉल्व्स hearing plus understanding. The most important communication skill is listening. A good listener, तो ये सी है, gives full attention. Listening requires be heart and mind. Critical listening means listening to, you see हमारे पास evaluate and judge. Active listening means be हमारे पास listening with full attention. Listening is important because it builds a relationship. Listening is difficult because ये हमारे पास ए है, the brain process fast. Which of the following is a type of listening? So B है critical listening, listening improves. The B है concentration. Empathic listening means
सी यानी कि लिसनिंग टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स, पुअर लिसनिंग लीड्स टू, ये भी है मिसअंडरस्टैंडिंग, अफेक्टिव लिसनर्स, ये हमारे पास रिटेन साइलेंट बट अटेंटिव, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट नंबर 9 स्टार्ट हो चुका है हमारे पास। बैरियर्स ऑफ लिसन टू लिसनिंग आर आल्सो कॉल्ड, बैरियर्स होता है रुकावटें, तो ये भी हमारे पास नॉइस। फिजिकल बैरियर्स इंक्लूड्स तो नॉइस, डिस्टेंस। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड्स प्रीजज एंड बायस, यानी पहले से अंदाजा लगा के बैठ जाना। सिमेंटिक बैरियर्स अकर ड्यू टू, तो ये भी है हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, आई डोंट अंडरस्टैंड योर टेक्निकल टर्म्स इज, तो ये सी आ जाता है सिमेट्रिक बैरियर्स, यानी वर्ड्स की जो बैरियर होते हैं वर्डिंग की। विच रिड्यूस लिसनिंग एबिलिटी, तो ये हमारे पास ये इमोशंस लाइक एंकर। अ कॉमन इन्वायरमेंटल बैरियर इज, तो ये हमारे पास ए है पुअर लाइटनिंग। सेलेक्टिव लिसनिंग मीन्स be listening only to what you want. A person who constantly interrupts is showing to see a bad listening habit. Daydreaming during a lecture is see physiological barriers. Culture difference become a barrier when see unique gestures have different meanings. Okay, technical problem is sound system is, हमारे पास ए है फिजिकल बैरियर्स। उसके बाद है ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम्स ये डी है फिजियोलॉजिकल बैरियर, प्री जजिंग द स्पीकर कॉज, उसकी हमारे पास है बी यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर। द बेस्ट वे टू ओवरकम लिसनिंग बैरियर्स इज, ये बी है इम्प्रूव फोकस एंड रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। इट्स नंबर 10 बैरियर इज कम्युनिकेशन आर आल्सो कॉल्ड, तो डी हमारे पास ऑल ऑफ दीज में से नॉइस फिल्टर्स ब्लॉक्स मतलब सब है, ठीक है। विच इज़ अ फिजिकल बैरियर, तो ये भी है हमारे पास डिस्टेंस। सिमेट्रिक बैरियर्स अराइज ड्यू टू, तो बी है मिसयूज ऑफ वर्ड्स। कल्चर बैरियर्स अकर्स बिकॉज डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ गेस्टर्स। इमोशनल बैरियर्स इंक्लूड्स, तो बी है एंगर एंड फियर। कम्युनिकेशन बिकम्स वीक ड्यू टू, तो ये बी है लेक ऑफ अटेंशन। मैकेनिकल बैरियर एग्जाम्पल, तो ये बी है फ्यूचरिटी माइक्रोफोन। Physiological barrier includes B bias, barrier that result from too much information, तो overload removing barriers improves, ये भी है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये हमारे 10 तक भी हो गए। तो नेक्स्ट हम आगे 11 वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और लाइक भी कीजिए लेक्चर को, वीडियो को, अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है। जाम याद रखिए, अल्लाह।